आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आइए शुरू करते हैं परसेंटेज। कल हमने आपको जो बताया था उसके आगे आज हम क्रमानुसार बढ़ते हैं आज, ठीक है। तो कल जैसा कि मैंने आप सभी को ये बता दिया था, जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं लाइव, सभी को नमस्कार। और सभी लोग अच्छे रहिए, मस्त रहिए और अपनी स्टडी करते रहिए, क्योंकि आप सभी लोगों को मैं बता दूं, जुलाई आपका, अगस्त, उसके बाद आपका सितंबर, उसके बाद आपका अक्टूबर, उसके बाद नवंबर एंड दिसंबर, ये जो आने वाले 6 महीने हैं ये कम्प्लीटली एग्ज़ाम से फुलफ़िल है। परीक्षाओं से क्या है, ये सभी मंथ क्या है, एग्ज़ाम से, परीक्षाओं से फुलफ़िल है। ऐसा कोई महीना नहीं है जिसमें परीक्षा नहीं है आपके लेवल की, है ना, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। तो इसलिए बिल्कुल भी घर पे रहिए और अच्छे से मेहनत करते रहिए। कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, नहीं आ रहा है तो आप मेरे से डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कल आपको यही बता रहे थे कि अमाउंट का केस बता रहे थे आपको, राइट। अमाउंट के केस के बारे में मैंने यही बताया था आप सभी लोगों को कि सीपी पर आपको क्या प्राप्त करना है, हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है दोस्तों। सीपी पर हमेशा क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद हमने ये बताया था कि भाव का जो केस होता है, भाव का केस में मैं आपको इसको अंतिम में बताऊंगा, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, थोड़े से कम आते हैं, लेकिन है इम्पॉर्टेंट। ये भी क्या है, इम्पॉर्टेंट है। इसको लास्ट में हम बता देंगे, जब हमारी लास्ट क्लास होगी परसेंटेज की। अभी कम से कम 2 से 3 क्लासेस और रह गई हैं इसमें, ठीक है, तो उसको हम बता देंगे। इसमें हमेशा ध्यान रखिए, इस पे जो आपको मैं इतना समझा देता हूँ कि इस पे जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस होगा दोस्त, और आप सभी विद्यार्थी, मैं दोस्त बोलने की थोड़ी सी हैबिट जो हो गई है, दोस्ती हैं आप सब लोग, क्या प्राप्त करेंगे इससे, एसपी से आपको क्या प्राप्त होगा, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हम कुछ होल वैल्यू की बात थोड़ा सा समझा देते हैं। होल वैल्यू क्या होती है, ये थोड़ा सा आपके कैलकुलेशन को आसान कर देगा, समझ लीजिए। फिर हम क्वेश्चन पे भी आते हैं, हाँ। इसको समझाने के तुरंत बाद हम क्वेश्चन पर आ जाएंगे आपके, जो एग्ज़ाम लेवल पे आते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए ए ने किसी वस्तु को बेचा, मैं ऐसे लिख देता हूँ, बेचा कितने पे, मान लीजिए उसने बेचा 300 रुपये में, 330 रुपये में, ठीक है। कितने बेचा, 330 रुपये में ए ने। और उसने ये बोला कि सीपी फाइंड करो, सीपी फाइंड करो, और उसने क्लियर बोल दिया कि आपको जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है, 30 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। ये भी आपको करके दे रहा है, ठीक है। मैंने 30 लिख दिया, ये है 10%, ठीक है, 10%। 30 रुपये, चूँकि देखो समझना ध्यान से, अगर प्रॉफिट 30 रुपये दिया है ना, मेरी बात को समझना, 30 रुपये दिया तो 30 तो इसमें से माइनस करोगे, सीपी निकल जाएगा, इसमें क्या है नहीं। इसलिए मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया कि आप थोड़ा सा समझो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब आप देखिए, मैंने आपको हमेशा बताया है कि सीपी हमेशा अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। प्रॉफिट कितने का हो गया दोस्त, 10 का, इनकी 10% का। तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी बराबर क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट, ठीक है। तो सीपी अगर 100% है तो प्रॉफिट कितना है, 10% है। तो कुल मिलाकर कितना हो गया, 110% हो गया। हो गया नहीं हो गया, हो गया ना। ये नहीं कि 110/100 कर सकते हैं, तो इसका रेशियो जब आप निकालोगे तो 11 कितना जाएगा, 10। और कितने की वैल्यू बतानी है, जितने की बतानी है उतने की गुणा कर देंगे आप, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक की तरफ लेके चलने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर समझ में आ जाए तो अच्छा है, नहीं तो आप ये जानते हैं कि ये जो 330 रुपये है, ये 330 रुपये किसकी वैल्यू है, 110 की है। तो 330 का, यहाँ पे शायद लाइट आ रहा होगा, है ना, 330 का 100% आपको निकालना है, तो बटे में कितना कर देंगे, 110। तो 0 से 0 कैंसिल, इससे कितनी बार कैंसिल, 3 बार। तो आपका सीपी निकल कर क्या आ गया,
300 रुपये। ठीक है, मुझे लग रहा है थोड़ा सा समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आ जाएगा, परेशान मत होइएगा। ठीक है, धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको अनुभव होता चला जाएगा। इसे नोट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आराम आराम से एक एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए, होल वैल्यू का समझाने का मेरा मतलब ये था कि जब आपसे एसपी की बात करेगा तो आप क्या करोगे, प्लस करोगे, और जब आपका जो है कि सीपी की बात करेगा तो आप क्या करोगे, माइनस करोगे। माइनस प्लस का मतलब समझो, जैसे मान लीजिए 110/100 हो गया। ये किस केस में हो गया, एसपी के केस में। रेशियो क्या आ गया आपका, 11/10 आ गया नहीं आ गया, ये एसपी के केस में आया। लेकिन अगर आप हमें सीपी फाइंड करना है तो ये क्या कर देना है, बस इसका उल्टा कर देना है दोस्त। ठीक है, या तो कह दीजिए कि इसको आप जाके एक प्लस कर देंगे, यहाँ पे इससे आप जाके घटा देंगे। अब अगर हमें सीपी ज्ञात करना है तो हमने जो इतने ताम झाम किए हैं ना, हमें इसको करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा सीधा क्या करना है, 330 है, 330/11 मतलब यही 10/11। ठीक है, इससे कितनी बार, 3 बार कितना आ गया आपका, 300। ये मतलब मेरा समझाने का था। अगर आप समझ गए होंगे तो ठीक है। अगर यही कहता कि कोई वस्तु 300 रुपये की है, उसे कितने में बेचा जाए, 10% का लाभ हो, उसे कितने में बेचा जाए कि 10% का क्या हो, लाभ हो, उस केस में, लाभ के केस में क्या करते हैं हम, 300 है, 300 का 11/10 कर देते बस। कितने का बेचेगा वो, 330 रुपये का बेचेगा। अब तो समझ में आ गया होगा, क्यों ज्योति, समझ में आ गया। और बाकी सभी लोग, गौरव, धीरज, चलो ठीक है। देखो, मैं यहाँ पे आप सभी को लाइव पढ़ा रहा हूँ, मेरे सामने कोई विद्यार्थी नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा खुद बड़ा मुश्किल होता है नहीं। जैसे सामने से अगर हम क्वेश्चन बता रहे हैं, कोई हाँ और ना में जवाब देता रहे तो कितना अच्छा लगता है। इसलिए मैं हमेशा क्या कहता रहता हूँ कि आप लोग कमेंट करते रहिए कीजिए। जब हम लाइव में होते हैं तो लाइव में अगर आप कमेंट करके आप रिस्पॉन्स करते रहेंगे और कमेंट आपका हमारे पास आता रहेगा, हम देखते रहेंगे, तो उससे हमारे अंदर भी थोड़ी सी एनर्जी आएगी और उत्साहवर्धन होगा मेरा भी कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। उसके हिसाब से हम फिर आगे चलते रहेंगे। चलिए खैर, तो इसको नोट कर लेना, मेरा समझाने का यही मतलब था। ठीक है, चलो इसी पे एक क्वेश्चन और करा देता हूँ मैं, कहीं आप इसे सही से समझ ना पाए हों। और देखिए, अच्छा पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इसके बाद आते हैं उदाहरण पे हम। अब जैसे मान लीजिए कोई, मतलब किसी वस्तु का दाम कितना है, 200 रुपये है। अब उसे ये कहा जाए इसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 30% का लाभ हो जाए। ठीक है, कितने रुपए में बेचा जाए तो 30% का लाभ हो जाए। लाभ कितना लेना है, 30%, तो कितना हो जाएगा कुल 130। 130 बटे कितना, चूँकि इसकी वैल्यू मतलब 100% की वैल्यू है, तो 0 से 0 आप इतना देखो, ये चीज़ें आपको दिमाग में कैलकुलेट करनी है। मैं वही चीज़ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 13 बटे कितना हो जाएगा, 10। अब अगर आपको 200 को ही बेचना है, 30% का लाभ कमाना है, तो 13/10 से गुना कर दो, भाग कर दो इसको, तो कितना आ जाएगा, 13 दूनी 26, 260 रुपये में बेचनी है उसको। ठीक है, तो ये है केस यहाँ पे। अगर यहीं पे सीपी पूछ लेगा तो आप सीपी बता सकते हैं, है ना, सीपी। अब इसको बस उल्टा ही तो करना है। देखो 10/13, 13 दूनी 26, कितना आ गया, देखो 200 आ गया, नहीं आ गया। तो मुझे लग रहा समझ में आ गया होगा आपको। तो यही बताने का मेरा मतलब था। कहने का मतलब, जब हमें जब प्रॉफिट होगा, जब हम एसपी की तरफ जाएंगे, मैं आपको समझा, जैसे ABCD होता है ना, ABC, तो ये क्या है, C, यानी कि C से दोस्तों मान लो CP। आगे अगर आप ऐसे ऐसे जाएंगे तो क्या मिलेगा, QRST मिलेगा, तो ये T आपका S है, ये क्या हो गया, SP। भाई कोई चीज़ कम में खरीदेंगे तो आपको बेचने के लिए जाना पड़ेगा ना, मतलब इस तरीके से ऐसे जाओगे तो SP पे पहुँचोगे नहीं, तो आप पहुँच गए SP पे, बेच दिए, यानी कि आप क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ठीक है, CP पे आना है तो फिर उल्टा आपको आना पड़ेगा, धीरे धीरे उल्टा आ जाओ, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे देख लीजिए, अगर आपको SP फाइंड करना है तो इसमें प्लस कर दीजिए, और इसको अगर CP फाइंड करना है तो इसको माइनस कर दीजिए, सिंपल सी बात है। मतलब मेरा कहने का तात्पर्य बस यही है कि जैसे भी आपको समझ में आए वैसे समझने की कोशिश कीजिए, और जब तक आप इस पर 2, 4, 10 क्वेश्चन नहीं करेंगे ना, तो ये क्लियर भी नहीं होगा। ठीक है, बाकी मेरा काम समझाने का है, मैं आपको समझा तो रहा ही हूँ,
है ना। पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, क्योंकि ऑफलाइन और ऑनलाइन में बहुत फ़र्क है। ऑफलाइन में क्या है कि आपका तुरंत रिएक्शन आ जाता है ना, जो भी आप बोलना चाहते हैं आप तुरंत बोल सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन में आपको कमेंट करना पड़ेगा, है ना। कमेंट में आप कैसे बोलेंगे जल्दी जल्दी, तो ये थोड़ा सा फ़र्क है। चलो खैर, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है प्रतिशत के टाइप। फर्स्ट आप इसमें लिख लेना, टाइप वाइज हम करा देते हैं, जिससे कि आपको समस्या बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, आज हमारी जो क्लास है दोस्तों, क्लास है 3% वाली। ठीक है, और किसकी क्लास है? ये प्रतिशत की क्लास चल रही है हमारी, मैथ की। ठीक है, किसकी क्लास चल रही है? प्रतिशत की चल रही है। अभी भी हमारा जो है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ओपन है मैथ्स के लिए। जिसको भी कोर्स चाहिए वो 1099 रुपये में परचेस कर सकता है, टिल एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और मैंने कल भी बोला था यार, इतने का तो लोग पिज्ज़ा खा जाते हैं, बर्गर खा जाते हैं, पढ़ाई के लिए भी कुछ खर्च करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अच्छे कामों के लिए थोड़ी सी पैसे खर्च करने चाहिए, उससे आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बहुत ध्यान से समझना। राम की सैलरी में, क्वेश्चन लिख लेना आप सभी लोग। राम की सैलरी 630 रुपये से 630 रुपये से बढ़कर 700 रुपये हो जाती है। 730 रुपये हो जाती है, 730 रुपये हो जाती है। तो राम की सैलरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो राम की सैलरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये टाइप फर्स्ट है, ध्यान रखना। टाइप फर्स्ट में मैं कम से कम 10-12 क्वेश्चन करा दूंगा आज। ठीक है, तो कोशिश कीजिए आपको अच्छे से आ जाए। लाइट थी नहीं, अभी आई है, तो फ़ैन हमने ऑन कर दिया, तो आवाज़ लेकिन आपको मेरी सुनाई देगी अच्छे से, आप इसके लिए बिल्कुल परेशान मत होना। राम की सैलरी में 630 रुपये से बढ़कर 700 रुपये हो गया, तो कितने परसेंट की वृद्धि हो गई? अब आप देखिए, 630 थी, कितनी हो गई? 700। कितने रुपए की वृद्धि हो गई? 70 रुपये की। कितने रुपए की वृद्धि हो गई? 70 रुपये की। कहाँ से हुई? ये बहुत ज़रूरी है। कहाँ से हुई वृद्धि? 630 से हुई। तो 630 से ही इसका क्या निकालेंगे आप? परसेंटेज निकालेंगे आप। ठीक है, क्या निकालेंगे? 630 से परसेंटेज, यानी कि 70/63। 630 इंटू 100, तो 0 से 0, 6 से कितनी बार? 9 बार। तो कितनी वृद्धि हो गई? 11 से ही 1/9% की वृद्धि हो गई। ठीक है, 11 से ही 1/9% की वृद्धि हो गई। किसकी सैलरी में? राम की सैलरी में। इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। कोशिश मेरी जारी है कि कम से कम 10 क्वेश्चन हो जाए आपका, तो आप लोग थोड़ा फटाफट करें तो अच्छा रहेगा मेरे लिए भी। अगला क्वेश्चन है, एक कुर्सी की कीमत में 500 रुपये बढ़ोतरी हो गई। ठीक है, मैं ऐसे कर देता हूँ, मैं आपको PDF इसको भेज दूँगा। ठीक है, इंक्रीज़ 500 रुपये क्या हो गया? बढ़ोतरी हो गई। ठीक है, बढ़ोतरी होने के बाद जो कुर्सी की कीमत है दोस्तों, कुर्सी की कीमत 10,500 रुपये हो गई। ये मैं आपको आज डेफिनेटली भेज दूंगा। मैं हमेशा आपसे वादा करता हूँ, भेज नहीं पाता हूँ, लेकिन आज ज़रूर भेज दूंगा, चिंता मत कीजिएगा। और जो क्लासेस आपकी मिस हो गई हैं या आज जो भी मिस हो रही हैं, 2-3-4 जो भी क्लासेस मिस हुई हैं आपके मैथ के अलावा जो अदर सब्जेक्ट्स हैं, उसकी परवाह बिल्कुल मत करना कि सर ने कराया नहीं, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी तरफ से आपको कंप्लीट क्वालिटी देने की बात है, और उसके बाद आपका सिलेबस कंप्लीट कराना है।
और मतलब अच्छे से कराना है जिससे कि आप परीक्षा पास करके आ जाए, कोई फॉर्मेलिटी नहीं। तो जो क्लासेस आपकी मिस हो गई उसके लिए परेशान मत हो ना, वो क्लासेस आपको एक साथ मिल जाएंगी यार। एक साथ हम थोड़ा सा जिस दिन सिस्टम सही से काम करेगा ना, एक साथ लग जाएंगे तो बहुत सारी क्लासेस आपको करा देंगे। तो उसकी चिंता मत करना आप लोग, क्योंकि कल बहुत लोगों के मैसेज आए कि अगली क्लास कब होगी। करीब 12-13 लोगों ने मैसेज कर दिया। तो लाइट चली गई थी पहली चीज़, उसके बाद लाइट चली गई भी, आ भी गई, समस्या यहीं की थी, तो नहीं हो पाई। तो क्लासेस के लिए आप परेशान मत होना, एक क्लासेस अभी आपको मिल रही हैं, बाकी तैयारी चल रही है। हम 3 क्लास 4 क्लास एक दिन में देने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। और भी फैकल्टी से बात चल रही है मेरी, वो लोग भी आएंगे, वो भी देंगे आपको। तो कुर्सी की कीमत कितनी? 10,000। अब इसने पूछा कि कितने % की वृद्धि हो गई, कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, ठीक है, ये आपको बताना है। अब एक चीज़ सोचो आप ध्यान से, 500 रुपये की वृद्धि हुई तो कितना हो गया? 10,500। इसका मतलब पहले रुपया कितना होगा? 10,000 होगा ना, यानी कि पहले कितना होगा? 10,000 ही होगा। अभी कितना है? 10,500। तो फ़ायदा कितने का हो गया? 500 का। फ़ायदा 500 कहाँ से होगा? सॉरी, इंक्रीज़ जो बढ़ा है कहाँ से बढ़ा है? 10,000 से बढ़ा है। तो कितने प्रतिशत बढ़ा है ये देख लीजिए। सीधा सीधा 4 0 कट गया दोस्तों। कितना आ गया आंसर इसका? 5% आ गया। कितना आ गया? 5%। तो आप इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन लिखूंगा तो समय लगेगा उसमें, लेकिन क्वेश्चन की PDF आपको हम दे देंगे, ठीक है। क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े भी हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, इसे नोट कर लीजिए। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः, मैंने इसको बताया भी था, 2 संख्याएं मैं लिख देता हूं। 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 25% बराबर है तो बताएं पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत है। तो बताएं पहली संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है। ठीक है, 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 25% के बराबर है। बराबर है, यहाँ पे ध्यान रखना। तो आप मान लीजिए भाई पहली संख्या A, दूसरी B, तीसरी C है ना। तो C अगर 100 है तो B कितना है? इसने क्या बोला? पहली और दूसरी, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 25 और ये कितना हो जाएगा? 20। सिंपल। अब इसने आपसे पूछा कि पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत है। तो दूसरी संख्या मतलब किसके लिए पूछा है? ये B के लिए। मतलब कि क्या होगा? 20/25 गुना 100। 100 का मतलब क्या होगा? 100% होगा। बोलचाल की भाषा में 100 बोलना, लेकिन ध्यान रखना कि प्रतिशत होता है। 4 से 25 से कम 25, 25 चौका 100 और 20 चौके 80। तो कितना है इसका? 80% है दोस्तों। कितना है? 80% है। तो ये आप ध्यान रखना, ठीक है। इसे फट से नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जिसको समझ में ना आए, वीडियो का जो अपना स्पीड है उसे थोड़ा स्लो कर लेना, या वीडियो को कई बार देख लेना, आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैंने ये क्वेश्चन नोट करे हैं आप लोगों के लिए ताकि कठिनाई ना हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से
दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 30% व 37% कम है तो दूसरी संख्या पहली संख्या के कितने प्रतिशत है? दूसरी संख्या पहली संख्या के कितने प्रतिशत है? कितने प्रतिशत है ये बताना है। ठीक है, तो शुरू कीजिए। देखता हूँ सबसे पहले कौन करता है, जो करे तुरंत उसका आंसर कीजिए। जो सबसे पहले करेगा उसको एक पेन इनाम है मेरी तरफ से, पहला ऑफर, बढ़िया वाली पेन इनाम देंगे आपको। ठीक है, अगर पेन नहीं देंगे तो पेटीएम कर देंगे आपके नंबर पे, ले लेना आप। ठीक है, तो देखिए पहली, दूसरी और तीसरी संख्या। तीसरी को हमने मान लिया 100। इसने यही तो बोला है ना कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, या आप अगर एक को कंफ्यूज कर रहा तो ऐसे कर लो, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, ऐसे लिख लो। ठीक है, क्वेश्चन को समझ में आना चाहिए। किसी तीसरी संख्या से 30% कम है, तो पहली संख्या 30% कम होगी तो कितना हो जाएगी? 70 हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? और दूसरी कम होगी 37, तो कितनी हो जाएगी? 63 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 63, 63। अब इसने जो पूछा है वो बता दो। दूसरी संख्या पहली संख्या के कितने प्रतिशत है? दूसरी संख्या पहली संख्या के कितने प्रतिशत है? तो कैसे करेंगे? 63 बटे कितना होगा? 70, और इसे कितना? 100% है कि नहीं? तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 7 9 63 कितना है दोस्तों? 90% है। ठीक है, कितना है? 90%। और अगर यही उल्टा पूछ लेता आपसे, मैं यहीं पे वो भी करा देता हूँ। अगर आपसे यही पूछ लेता कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, पहली संख्या दूसरी का, तो बस इसका उल्टा हो जाता यहाँ बस। ठीक है, इसका क्या हो जाता? उल्टा हो जाता। फिर 70 क्या आता? ऊपर, और 63 कहाँ आता? नीचे, इंटू कितना? 100। तो अब 7 कम 7, 7 9 63, इसको कैंसिल करेंगे तो लगभग 111 से ही 1/9% आएगा। कितना है? 111 से ही 1/9% है। ऐसे पूछेगा। कम कितना है तो कम बता देते भाई। अगर मान लो ये पूछे कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना अधिक है, तो कितना अधिक है? 7 अधिक है। कहाँ से अधिक है? 63 से। तो 100 से कितना? इससे कितनी बार? 9 बार। तो अभी मैंने करके दिखाया था 11 से 1/9% आएगा। और यदि आपसे ये पूछता कि दूसरी संख्या पहली वाली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, तो यहाँ से कितना कम है? 7 कम है। 7 कहाँ से कम है? 70 से कम है। तो 100 से कितना होगा? ठीक है, तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 10% आ जाएगा। तो लगभग इसमें हमने 3 क्वेश्चन आपको करा दिए। पहला तो ये हो गया, दूसरा, तीसरा, 4 करा दिए आपको हमने, 4 क्वेश्चन करा दिए इसमें। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। डिजिट्स चेंज हो जाएंगी, लेकिन स्टेटमेंट आपको बिल्कुल एट देखने को मिलेगा। इसलिए तन मन धन तीनों लगा दीजिए और बेहतरीन तैयारी कीजिए, क्योंकि बिना धन लगाए तो विद्या आज के समय में मिलती नहीं है, आपको तो अच्छे से पता है। ठीक है, पहले का ज़माने में तो गया। चलिए इसी की तरफ हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि हम 10 प्रश्न तो कंप्लीट कर ही दें आज की क्लास में। 4 तो हो ही गए भाई, 4 क्या मतलब 4 दूनी 8 प्रश्न हो गए आपके, है ना। चलिए अगला प्रश्न है 5वां, मार्कर भी सही नहीं है। यदि ए की आय बी की आय से 20%
अधिक है, 20% अधिक है या हो तो बी की आय हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, ये बताना है आपको। अब यहाँ पे देखिए, मैंने आपको पहले बताया था, जब जहाँ रुपया न दिया हो, परसेंटेज दिया हो, किसी भी क्वेश्चन में आप 100 मान लीजिए, हो जाएगा आपसे। इसने क्लियर जो बोला है वही करो आप। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो ए हो गया और ये बी हो गया। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो कितना हो गया 120, ये कितना हो जाएगा 100। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद आपसे क्या पूछ रहा है कि ए की आय से बी की आय ए की आय से, देखो ध्यान से, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो कितना कम है, 20 रुपया कम है। कहाँ से कम है, 120 से। तो 20 बटे कितना होगा 120 इंटू 100। तो 20 से कितनी बार कैंसिल करेंगे, 6 बार। इसका आधा कर दो 50, इसका आधा कितना हो गया 3। तो कितना आ जाएगा 16 सही 2/3% कम है प्रतिशत में। रुपयों में 20 रुपया है, प्रतिशत में कितना है 16 सही 2/3% है। इस तरह के प्रश्न बहुत ज़बरदस्त आते हैं और प्रत्येक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आजकल यूपी टेट में, सुपर टेट में, सी टेट में, बैंकिंग, एसएससी सभी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं ये। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जिसको भी क्वेश्चन जो पहले सॉल्व कर लेता है कमेंट कर दिया करो। आप लोगों के कमेंट नहीं आते हैं, ये तो बहुत गलत बात है। देखो फटाफट कमेंट कीजिए और जो पहले जवाब दे, आंसर सॉल्व कर देता है, वो जवाब बता दे कि हाँ हमने पहले सॉल्व कर लिया है। इसी तरह का एक प्रश्न मैं आपसे और आपको और दे रहा हूँ। यदि सेम टू सेम है लगभग, यदि x का मान y के मान से मान से 25% कम है, कम हो तो y का मान x के मान से, y का मान x के मान से कितने प्रतिशत अधिक है। कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, प्रश्न है यदि x का मान y के मान से 25% कम हो तो y का मान x के मान से कितने प्रतिशत अधिक है। तो पहले तो x ये हो गया दोस्तों, y ये हो गया। अब जो बोला वही लिख दो। इसने क्या बोला, x का मान y के मान से 25% कम है, तो कितना हो गया सीधा सीधा 75। ये कितना हो गया 100। कोई दिक्कत नहीं। अब इसने पूछा y का मान x के मान से कितने प्रतिशत अधिक है। तो y का जो मान है कितना अधिक है इससे, 25 रुपया। कितना अधिक है 25, और 25 रुपया अधिक कहाँ से है, 75 से है, इसलिए गुना में 100%। 25 से कम 25, 25 3 75, तो इससे कैंसिल कर देंगे, आ जाएगा 33 सही 1/3%। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। इसको नोट कर लीजिए, जल्दी जल्दी नोट कीजिए और जल्दी जल्दी जवाब भी दीजिए। एक प्रश्न और कर लेते हैं आज, उसके बाद फिर हम मंडे को मिलेंगे आप लोगों से।
और बाकी अगली क्लास का तो देखो अभी कुछ कह नहीं पाऊँगा मैं आप लोगों से, क्योंकि अभी पढ़ा ही रहा हूँ। कोशिश होगी कि अगली क्लास आज आपको मिल जाए। अगर आज नहीं मिल पाती है तो परेशान मत होइएगा आप लोग, ठीक है। आपको मंडे से सारी क्लास मिलनी शुरू हो जाएंगी, मंडे या ट्यूसडे से। बिल्कुल निश्चिंत रहना, मेरी जिम्मेदारी है आपका सिलेबस कंप्लीट कराना, यूपी टेट वालों को भी, सुपर टेट वालों को भी, ठीक है। एक लास्ट प्रश्न आज का, सीमा के पास कुल 205 रुपये है, जो कि रीना के कुल रुपए का 12.5% के बराबर है। बताएं कि रीना के पास कितने रुपए हैं। बताओ रीना के पास कुल कितने रुपए हैं, ठीक है, ये बताना है दोस्तों। ये आज का अंतिम प्रश्न है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि हम आपको मैथ की कम से कम 1 घंटे की क्लास दें और जल्दी मिलेगी। आप लोग परेशान मत होइएगा, उन सभी का कार्य जारी है, थोड़ा प्रोसेस में है। और ऑनलाइन में आधे घंटे की क्लास में आपको बताऊं, आधे घंटे की क्लास लेने के लिए 1.5 घंटे ख़त्म हो जाते हैं। ऑफलाइन में क्या है कि आप लोग आए, बैठे, सीधा क्लास स्टार्ट हो गई। ऑनलाइन में सभी चीज़ें सेट करनी पड़ती हैं, नेट सही चल रहा है नहीं चल रहा है, कनेक्टिविटी सही है कि नहीं है, लाइट का सही फोकस आ रहा है, बोर्ड पे नहीं आ रहा है, गर्मी मुझे लग रही है, कम लग रही है, पंखा चल रहा है, मेरी आवाज़ आपको जा रही है, मतलब ढेर सारे ताम झाम होते हैं ऑनलाइन में। इतना आसान नहीं है ऑनलाइन क्लास के लिए, ठीक है। तो आप आधे घंटे की क्लास के लिए आप ये मानिए कि 1.5 घंटे की मेहनत होती है इसमें। चलो खैर, तो इसको सॉल्व करते हैं। आप सभी लोगों को मैंने ये बताया था, अगर आपको अच्छे से याद हो तो मैंने ये कहा था दोस्तों कि जब रुपयों में वैल्यू आ जाए तो वहाँ पे एक्स मान के क्वेश्चन करोगे तो हो जाएगा। वैसे भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ी सी कठिनाई होगी। लेकिन जहाँ पे अमाउंट न दिया हो, है ना, जहाँ पे रुपया न दिया हो, केवल परसेंटेज वैल्यू दी हो, वहाँ 100 मान के करने से क्वेश्चन बहुत जल्दी से हो जाता है और आसानी से हो जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब हमने मान लिया कि भाई किसके पास, रीना के पास। मैंने माना रीना के पास कुल कितने रुपए हैं, 100 रुपये है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कमेंट करो फटाफट। ज्योति, गौरव, धीरज, आरती एंड अदर जितने भी लोग देख रहे हैं, बताइए एक्स मानने से कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलिए ठीक है, ओके गुड। तो एक्स का 12.5% का मतलब होता है दोस्तों 1/8। देखो ध्यान से, अब आप कहोगे सर मैं लिख देता हूँ पहले 12.5%। इसके बराबर ही तो बोला इसने 205 रुपया, यही तो कहा है ना। देख लो ध्यान से, सीमा के पास कुल 205 रुपये हैं, जो रीना के कुल रुपयों का 12.5% है। कुल रुपयों का 12.5%, तो रीना का जो भी रुपया होगा उसका 12.5% ये निकल के आएगा, आएगा नहीं आएगा? तो वही हम रीना का कुल रुपया निकाल रहे हैं। 12.5 का मतलब होता है 1/8 बराबर 205। तो एक्स की वैल्यू बहुत आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, 205 गुना 8 हो जाएगा। तो 8 पंजे 40 और 8 दूनी 16, तो ये आ गया रीना वाला रुपया। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे 1/8 कैसे आया, तो समझा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। देखो 12.5 है, 12.5 को क्या लिखोगे आप, 25/2% लिखोगे, नहीं लिखोगे? लिखोगे ना। तो प्रतिशत हटाने के लिए क्या करते हैं हम, 100 से गुना करते हैं दोस्त नीचे डिनोमिनेटर में। तो 25 से कम 25, 25 से ऊपर 8, कितना आ गया, 1/8 आ गया। इसीलिए मैंने वो लिखवाया था कि 1/2 बराबर कितना, 50%। 1/3 बराबर कितना, 33 सही, 1/3%। 1/4 बराबर कितना, 25%। 1/5 बराबर कितना, 20%। इसीलिए मैंने आपको उसको नोट कराया था, क्योंकि यहीं पर इनकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।
बाकी मंडे से पूरी कोशिश है, मैथ की क्लास तो देखो अभी मिल रही है, मिलती रहेगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अदर सब्जेक्ट जितने भी हैं उनकी क्लासेस मंडे या ट्यूसडे से, मतलब अगले जो सप्ताह आने वाला है, आप मान के चलिए कि अगले सप्ताह से आपको प्रॉपर क्लासेस मिलनी शुरू हो जाएंगी और सारी टेंशन आपकी दूर हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जब तक मैथ को जो चैप्टर मैंने करा दिया इसे तो एटलीस्ट कर ही लो, है कि नहीं, ठीक है, ओके। बढ़िया से कीजिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।